वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। लास्ट क्लासेस में अपनों ने बात की थी होमोलोगस सीरीज। अब अपने बात कर रहे हैं द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। यहाँ पे नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? अब एक्सलीज क्या है? कोई कंपाउंड है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? उसके नेम से करेंगे। आगे क्या मेथेन बोला है तो मेथेन कौन सा मेथेन होता है। आगे अपने किसी ह्यूमन का भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो नेम से करते हैं। आगे क्या बात समझ में? तो नेम क्यों नेसेसरी है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ह्यूमन के लिए हो, चाहे वो केमिकल के लिए हो, चाहे जो भी चीज़ अपने यूज कर रहे हैं उसके लिए हो। आगे बात समझ में। अब अपने आते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पे। व्हाट इज़ द नोमेनक्लेचर? तो अपने इसको अगर नोमेनक्लेचर को अगर डिफाइन करें तो अपने कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर? द नेमिंग ऑफ organic compound the naming of organic compound is called nomenclature। अब ये जो नोमेनक्लेचर है तो ऐसे अपने भी होते हैं कच्चे नाम, पक्के नाम, निक नेम, आगे क्या बात समझ में, रियल नेम। तो ऐसे करके इनके भी सिस्टम थे जो शुरू में किसी का नेम क्या है सोर्स पे बेस्ड था, किसी का नेम क्या था डिस्कवर पे बेस्ड था, जैसे ग्रिग्ना रीजेंट। आगे बात समझ में। किसी का बेस्ड सोर्स पे, जैसे यूरिया, सोर्स क्या है यूरिन, ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन। किसी का सोर्स क्या था स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, एल्किल ग्रुप ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, कितने नंबर पे प्रेजेंट है। आगे बात समझ में। तो हर बेसिस पे अकॉर्डिंग टू बेसिस अपने इसमें इसके 3 सिस्टम बनाए गए हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट सिस्टम है ना उसको अपने बोलते हैं ट्रिवियल सिस्टम्स। आगे बात समझ में। और उसके बाद में एक अपने यूज करते हैं डेरिव्ड सिस्टम्स। और उसके बाद में जो मोस्ट पॉपुलर अपना सिस्टम है वो कौन सा है? IUPAC सिस्टम्स। तो अपने क्या है नेक्स्ट क्या आ जाएगी इसकी कैरेक्टर्स? देयर आर 3 सिस्टम। देयर आर 3 सिस्टम। फर्स्ट इज ट्रिवियल सिस्टम। सेकंड इज डेरिव्ड सिस्टम। और थर्ड अपने सिस्टम है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम तुमने सुना होगा 10th क्लास में, IUPAC, IUPAC भी बोलते हैं इसको, IUPAC सिस्टम। इसको मैं थोड़ा ट्रिक से समझाऊंगा तुम्हें एक नई तरीके से। रूल कम यूज करेंगे, ट्रिक ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि रूल नहीं आते आपके एग्जाम में। आपके तो नोमेनक्लेचर आना चाहिए आपको। तो ज़्यादा रूल वगैरह रट्टा मत लगाना, मैं तुम्हें जो ट्रिक बताऊंगा उसका यूज करना। बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। IUPAC, डेरिव्ड सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम्स। सबसे पहले अगर अपने बात करें ट्रिवियल सिस्टम, अकॉर्डिंग सिलेबस बात कर रहा हूँ, वैसे तो इसके बहुत सारे हैं सोर्स, ठीक है। ट्रिवियल सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिलेबस तुम्हारे 2 दे रखे हैं नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सोर्स और सेकंड तुम्हारे दे रखा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। ये ट्रिवियल सिस्टम अपने 2 बेस्ड भी करेंगे। हाँ वैसे तुम्हें बता दूंगा मैं, बाकी बेस्ड भी हैं, 4 बेस्ड है वैसे। डिस्कवर है और एक प्रॉपर्टीज है। आपके जो
अपनी आरबीएससी वाली सिलेबस वाली बुक है, उसमें ट्रिवियल सिस्टम 2 टाइप के दे रखे हैं, बेस्ड ऑन सोर्स और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। वैसे प्रॉपर्टीज डिस्कवर +2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन रीजेंट, ग्रिग्नियर रीजेंट, ये नाम आएंगे, ये क्या है, ट्रिवियल सिस्टम के नेम हैं और किस पे बेस्ड है, ये डिस्कवर पे। आगे क्या बात समझ में, तो अपने क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसको कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसको क्लियर करके स्टार्ट करते हैं ट्रिवियल सिस्टम्स। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्रिवियल सिस्टम्स। ठीक है, 1 नंबर। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिवियल सिस्टम में थोड़ा अपने बेस्ड के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो क्या होता है ट्रिवियल सिस्टम्स, एक्चुअली क्या होते हैं, जो पुराने टाइम के नाम हैं, बेस्ड ऑन सोर्स कर देते हैं अपने, कहाँ से क्या हुआ है, कहाँ से सोर्स है, उसका बेसिस पे। जैसे अपने भी निक नेम होते हैं, जैसे मेरा नाम पंकज है, जैसे निक नेम पप्पू बोल देते हैं, तो वो ट्रिवियल सिस्टम वाला नेम हो गया। छोटे छोटे थे अपने को पप्पू बोलते थे, फिर अपना रियल नेम यूज करते हैं, तो इस प्रकार के IUPAC। आगे क्या बात समझ में, तो अपने क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सिस्टम मतलब द ओल्डेस्ट नेमिंग ऑफ नोमेनक्लेचर। ट्रिवियल सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ओल्डेस्ट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। दिस इज oldest nomenclature of this is oldest nomenclature of organic compound। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें 2 बेस्ड बताए थे, अब अपने करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है, सोर्स पे बेस्ड हो। ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स। तो हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला, ट्रिवियल नेम, और इधर लिख देंगे अपने सोर्स। ठीक है, देखो ये बन गई अपनी टेबल। इधर देखो भाई, सबसे पहले लेते हैं अपने मेथेन का, जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं उनकी बात करेंगे ज़्यादा अपने। देखो भाई, इधर क्या आ जाएगा, CH4। CH4 के बारे में बताता हूँ। वैसे तुम इसको क्या बोलते हो, मेथेन, मगर अगर इसकी ट्रिवियल नेम की बात करें तो इसको अपने बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं अपने इसको, मार्स गैस, ट्रिवियल नेम के अकॉर्डिंग बात करें तो। क्यों बोलते हैं, सोर्स बताओ इसका। सोर्स में क्या है, ये जो मार्स प्लेस होते हैं, मार्स लैंड होते हैं, इसके जो प्लांट होते हैं ना, जब वो डिकम्पोज होते हैं ना, तो वो एक गैस का प्रोड्यूस करते हैं, गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और वो गैस कौन सी है, ये CH4 मेथेन गैस है। आगे क्या बात समझ में, तो उसके बेसिस पे इसका जो ओल्डेस्ट नेम है अकॉर्डिंग टू सोर्स मार्स गैस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मेथेन को। तो क्या नेम है इसका, ट्रिवियल नेम क्या हो जाएगा, मार्स गैस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके सोर्स की, तो मैंने तुम्हें बताया था सोर्स क्या हो जाएगा इसका,
मार्शलैंड या मार्स पैलेस। हाँ बोलो भी, समझ में आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं ले लूँ यहाँ पे CH3OH, वैसे तो इसको मैथिल अल्कोहल बोलते हैं, कॉमन नेम भी, ये ट्रिवियल नेम है अकॉर्डिंग टू सोर्स, और वैसे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसका अलग नेम है, तो मैं तुम्हें दोनों में डिफरेंस बता दूंगा, ये सोर्स के बेसिस पे है नाम। इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। और अपनी इसका सोर्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना थोड़ा सा, HCOOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें COH। आगे क्या बात समझ में अपनी नोमेनक्लेचर में करेंगे, थोड़ा अभी एक बार वैसे ही देख लो, याद करने के लिए देखना पड़ेगा तुम्हें। क्या हो जाएगा, HCOH क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। नाम सुना हुआ होगा 10th में, फॉर्मिक एसिड। अब बात ये आती है इसको फॉर्मिक एसिड बोलते क्यों हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, इसको भी अपने क्या है, रेड एंड लाल चिंटी नाम सुना होगा तुमने, उसके डिस्टिलेशन से गेट करते हैं। अगर वैसे जनरल बताऊँ ना, जब लाल चिंटी है ना अपने को काटती है ना, तो अपने पेन होता है, और वो पेन किसके कारण होता है, इस फॉर्मिक एसिड से होता है। आगे क्या बात समझ में। और अपने अगर गेट करना हो तो अपने कैसे गेट करते हैं इसको, फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड। अब बात है सर सोर्स के बेस पे नेम ही नहीं है, रेडिएंट, और इधर अपने ने बोला है फॉर्मिक एसिड। तो मैं तुम्हें बता दूं, जो रेडिएंट है ना, उसका जो ग्रीक वर्ड है उसको अपने बोलते हैं फॉर्माइका। आगे क्या, फॉर्माइका बोलते हैं, और अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड क्या हो जाएगा, इसको अपने बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मेरी बात समझ में आ गई। चलते हैं अपने देख नेक्स्ट, CH3COH, इसको अपने बोलते हैं, ट्रिवियल नेम हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड। अब ये प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, ये होता है एसिटम। विनेगर नाम सुना होगा तुमने, सिरका, ठीक है, और विनेगर को अपने ग्रीक में बोलते हैं एसिटम। बात समझ में आ गई क्या, विनेगर नाम याद रखना, और वैसे एसिटम रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, एसिटिक एसिटम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंस इन एसिटम। आगे बात समझ में हो गई इतने कंप्लीट। हाँ, इसको अपने क्या बोलते हैं, विनेगर। विनेगर नाम याद रह जाएगा, सिरका। विनेगर को अपने ग्रीक में क्या बोलते हैं, एसिटम। नेक्स्ट चल रहे हैं अपने, NH2CONH2। ये नाम ऐसा है, इसको अपने जनरल ट्रिवियल नेम ही यूज करते हैं इसका, IUPAC नेम तो यूज ही नहीं करते इसका। यूरिया नाम सुना हुआ होगा, यूरिया। और यूरिया क्यों है इसका नेम, क्योंकि ये किससे ऑब्टेन होता है, यूरिन से। आगे क्या बात समझ में है, तो ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन। नेक्स्ट देखो अपने क्या आ जाएगा, COOH, दो बार ही लिखना है। कार्बन के देखो कितने याद हो गए, डबल बॉन्ड और एक 3, एक और COH ग्रुप ऐड हो जाएगा, 2 COH ग्रुप होंगे एक दूसरे के साथ ऐड। इसको अपने ट्रिवियल नेम में बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड।
क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन ऑक्जेलियस प्लांट। ऑक्जेलियस प्लांट है और उसके बेसिस के अपने इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। क्या आ जाएगा, फाउंड इन ऑक्जेलियस प्लांट। ऑक्जेलियस प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है। वैसे अगर जनरल नॉलेज के लिए देखा जाए, आगे क्या बात समझ में, इसको अपने बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। आगे बात समझ में, ये हो गई इनकी सोर्स ऑफ बेस पे ट्रिवियल नेम हो गए। एक और है वो और करते हैं अपने ऊपर लिख देता हूँ मैं एक और, चलो इसको क्लियर करके लिख देता हूँ ऊपर। नेक्स्ट है CH3 CHOH और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, COH। इसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है और ये नेम यूज होता है, IUPAC यूज नहीं होता इतना इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। आगे क्या बात समझ में, और ये कहाँ पे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। लैक्टम बोलते हैं मिल्क को अपने, क्या आ जाएगा, ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। तो ये हो गया अपना बेस्ड ऑन सोर्स। याद करने पड़ेंगे एक्चुअली, जो सोर्स है ना उनका नाम याद रखो, ऑक्जेलियस प्लांट, ऑक्जेलिक एसिड। आगे क्या बात समझ में, एसिटम सोर्स हो गया, एसिटिक एसिड, एसिटम विनेगर। आगे बात समझ में, फोरमाइका मतलब रेड एंड। आपको दो लैंग्वेज याद हो रही है, ग्रीक लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है, तो आप याद करोगे तो बेनिफिट है। फोरमाइका और रेड एंड सोर्स ये हो गए। फोरमाइका के बेसिस पे क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही अपने ये जो मार्स गैस है वो ज़्यादा यूज नहीं होता, मगर कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ मार्स गैस, तो अपने इधर आ ही जाता है CH4 वगैरह। आगे बात समझ में, कई बार क्या है बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, +2 की बात कर रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, कंपटीशन में आता है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, या आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये नाम अगर आपको याद है ना तो आपके बेनिफिट है, क्योंकि ये नाम याद करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर से अपने IUPAC सिस्टम सीखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम। नेक्स्ट अपने करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है।